संताल परगना में आदिवासियों के हूल को इतिहासकारों ने विद्रोह का नाम दिया, लेकिन यह असल में अपने जमीन, संस्कृति और परंपराओं को बचाने की लड़ाई थी। आदिवासियों ने कभी अंग्रेजों की दासता स्वीकार ही नहीं की। उन्होंने हमेशा अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों से युद्ध किया, इसलिए हूल को क्रांति या विद्रोह कहना उचित नहीं। और इस युद्ध को जन्म देने वाला और कोई नहीं बल्कि 4 भाई थे, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और उनकी 2 बहनें फूलो झानो। उनका जन्म बरहेट के छोटे से गांव भोगनाडीह में हुआ था। मौजूद हैं वीर शहीद सिद्धू कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह पार्क में। इस पार्क में हमारे पीछे आप देख रहे हैं सिद्धू कान्हू की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। हूल दिवस 30 जून को प्रत्येक साल यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और सिद्धू कान्हू को नमन करते हैं। आदमकद प्रतिमा सिद्धू कान्हू के छोटे भाई चांद भैरव की है। चांद भैरव ने भी सिद्धू कान्हू के साथ संथाल हूल लड़ाई में उनके साथ दिया था। अंग्रेजों के शोषण व महाजनों के अत्याचार से तंग आकर सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 30 जून 1855 को लोगों ने तत्कालीन अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। इसमें संताल परगना के दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, पश्चिम बंगाल, भागलपुर समेत अन्य क्षेत्रों के 50,000 से भी अधिक लोग शामिल हुए थे। आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों का दमन शुरू किया। कहा जाता है कि 20,000 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सिद्धू कान्हू को बरहेट के ही पंचकठिया में फांसी की सजा दी गई। विद्रोह की याद में ही हूल दिवस मनाया जाता है। अभी आप हमारे पीछे जो प्रतिमा देख रहे हैं, यह सिद्धू कान्हू चांद भैरव की छोटी बहन फूलो झानो की प्रतिमा है। भोगनाडीह पार्क में बना उनका यह प्रतिमा 30 जून को प्रत्येक साल हजारों की संख्या में लोग आते हैं और इन दोनों बहनों को नमन करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के वंशज मंडल मुर्मू। सबसे पहले तो आप सभी को जोहार, अभिनंदन करते हैं। और वीर बंटा शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने जन्मभूमि भोगनाडीह है और प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं हूल दिवस। हूल दिवस एक क्रांतिकारी दिवस है, हूल विद्रोह दिवस है, जो ब्रिटिश महाजनों के प्रथा में ही उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो। 30 जून 1855 वीरभूमि, कर्मभूमि, शहीद भूमि भोगनाडीह में ही सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में 40,000 की संख्या में यहाँ एकजुट हुए थे। जो हमारे आदिवासी मूलवासी के साथ अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न या अंग्रेजों के साथ जो हमारे आदिवासियों के शोषण, उत्पीड़न होती थे, उसके खिलाफ में ही एक संथाल विद्रोह का बिगुल फूंका गया था। तो इस अवसर पर हम लोग 30 जून 1855 हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। और शहीद परिवार की ओर से हम लोग मॉर्निंग में सुबह 8 बजे शहीदों को पूजा पाठ करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। साथ ही प्रत्येक वर्ष के भांति हूल दिवस भोगनाडीह में विभिन्न राज्य के आदिवासी मूलवासी पहुंचते हैं कि यहाँ सिद्धू कान्हू के प्रति जिस व्यक्ति ने आस्था विश्वास रखते हैं, विभिन्न राज्य या जिला के लोग आते हैं और सभी आदिवासी मूलवासी सिद्धू कान्हू को नमन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। साथ ही यहाँ पे सरकारी मंच लगती है और भोगनाडीह कमेटी की ओर से एक मंच भी बनाया जाता है, जिसमें सिद्धू कान्हू के विषय पर, सामाजिक के विषय पर, भारत के संविधानिक के जो अधिकार मिला है आदिवासी को, उन पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं। और पूरे अधिक से अधिक संख्या में आते हैं। हम लोग सभी मिलकर हम लोग सिद्धू कान्हू के विषय पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो यह पक्के का मकान है, यह सिद्धू कान्हू के वंशज परिवार के लिए बनाया गया मकान है। पहले ये पुराने घर में रहते थे, लेकिन परिवार बढ़ने के बाद इन लोगों के सरकार की ओर से नए घर बनाया गया है। नए घर में सभी परिवार अलग अलग रहते हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू जी। आइए हम बात करते हैं इनसे। ये कौन सा घर है बताइए?
ये वीर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो की जन्मभूमि, इसी घर में ही सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने जन्म लिया था। मतलब इसी आंगन में उनकी जन्म हुई थी। जो आप देख सकते हैं, जो हम लोग जो बैठ के बात कर रहे हैं, इसी आंगन में, इसी घर में सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने जन्म लिया था। ये अभी आपका पुराना मकान है? ये सबसे पुराना मकान है। इसी में रह के ही संताल फूल के लिए बिगुल फूका था और इसी घर में ही जन्म लिए थे। और जो हमारे नए मकान है, कॉलोनी है, कॉलोनी ये पुराने मकान से जस्ट पीछे में है। तो वहाँ पे कौन कौन रहते हैं? जितना हमारे शहीद परिवार है, 18 परिवार हैं, सभी को वहाँ पीछे शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पुराने घर है, जहाँ सिद्धू कान्हू ने जन्म लिए, यहाँ पे हम लोग भी रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई करते हैं। 18 परिवार में कितने सदस्य हैं आप लोग परिवार के? 18 परिवार में से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तो 87 आसपास हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं। यहाँ पर 30 जून को क्या कार्यक्रम होता है और लोग कैसे मतलब याद करते हैं सिद्धू कान्हू को? 30 जून पे हम लोग शहीद परिवार को ओर से हम लोग पूजा पाठ करते हैं, शहीदों को माल्यार्पण करते हैं। पूरे हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, बच्चे बुजुर्ग, सभी सामूहिक रूप से हम लोग विधि विधान से सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो को पूजा पाठ करते हैं, नमन करते हैं। साथ ही ग्रामीण भी साथ में पूजा पाठ करते हैं। और इसके बाद जो सिद्धू कान्हू पूजा पाठ करने के बाद अलग अलग जगह से भी आदिवासी मूलवासी पहुँचते हैं इस आंगन में प्रतिमा भी है। यहाँ पे सामूहिक रूप से पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान से पूरे अच्छे ढंग से पूजा पाठ किया जाता है। कहाँ से लोग आते हैं? इनके अनुयायी कहाँ से लोग? सिद्धू कान्हू के अनुयायी आपका बंगाल से भी आते हैं, उड़ीसा से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं। मतलब विभिन्न राज्य के लोग यहाँ आकर सिद्धू कान्हू को पूजा पाठ नमन करने के लिए आते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे, यह पेड़ बरगद का पेड़, और यह वही बरगद का पेड़ है जहाँ पर सिद्धू कान्हू को 26 जुलाई 1856 को अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद से यह पेड़ एक इतिहास का गवाह बन गया है। यहाँ पर प्रत्येक साल 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर लोग आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करके सिद्धू कान्हू को नमन करते हैं। 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर इस पचकटिया क्रांति स्थल पर कई कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया जाता है। यहाँ की इतिहास की अगर बात करें तो करीब 100 वर्ष से अधिक का अपना इसका इतिहास रहा है। यह पेड़ आज भी आप इसे हरा भरा देख सकते हैं होना है। आप देखते रहें प्रभात खबर डिजिटल। हमारे साथ हमारे सहयोगी कैमरामैन सोनू ठाकुर और स्थानीय प्रतिनिधि नागराज साहा के साथ विकास जायसवाल, साहेबगंज, बरहेट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।